हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो बिल्कुल अलग है। इसके लेखक क्रिस बेली ने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक सिर्फ एक ही चीज़ की, प्रोडक्टिविटी पर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने हर तरह की टेक्निक ट्राई की, 90 घंटे हफ्ते में काम करना, सुबह 5:30 बजे उठना, 3 महीने तक सिर्फ ठंडे पानी से नहाना, 1 महीने तक सिर्फ 10 मिनट टीवी देखना, और फिर उन्होंने अपने अनुभवों और साइंटिफिक रिसर्च को इस किताब में इकट्ठा किया। किताब का नाम है द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट, अकम्प्लिशिंग मोर बाय मैनेजिंग योर टाइम, अटेंशन एंड एनर्जी बेटर। क्रिस बेली का कहना है कि प्रोडक्टिविटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अचीव कर लेते हो। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। और प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना, बीइंग मोर एफिशिएंट नहीं है। असली प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही काम करना, बीइंग मोर इफेक्टिव। आप दिन में 100 छोटे मोटे काम कर सकते हैं, पर अगर आपने वो एक इम्पॉर्टेंट काम नहीं किया जो सच में मैटर करता है, तो आप प्रोडक्टिव नहीं हैं। प्रोडक्टिविटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम प्लस अटेंशन प्लस एनर्जी। सक्सेसफुल होने के लिए आपको इन तीनों चीजों को मास्टर करना होगा। आपके पास कितना भी टाइम हो, अगर आपके पास उसे इस्तेमाल करने के लिए अटेंशन और एनर्जी नहीं है, तो वो टाइम बेकार है। ये किताब इन्हीं 3 पिलर्स के इर्द गिर्द घूमती है। चलो इनको एक एक करके समझते हैं। पार्ट 1, द फाउंडेशन, टाइम, अटेंशन एंड एनर्जी, समय, ध्यान और ऊर्जा। पिलर 1, टाइम, समय। हम सब के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। हम टाइम को क्रिएट नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। क्रिस बेली कहते हैं कि हमारा ज्यादातर टाइम ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। हम बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं। प्रोडक्टिव बनने के लिए हमें अपने टाइम के प्रति इंटेंशनल होना होगा। इसके लिए द रूल ऑफ 3 एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। हर दिन की शुरुआत में या हर हफ्ते की शुरुआत में खुद से पूछो, इस दिन या हफ्ते के एंड तक मैं कौन से 3 काम पूरा करना चाहती हूँ। सिर्फ 3। इससे आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं। आप अपना टाइम उन 3 इम्पॉर्टेंट कामों पर लगाते हो, ना कि 50 अनइम्पॉर्टेंट कामों पर। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल प्राइम टाइम, BPT। हर इंसान का दिन में एक ऐसा टाइम होता है जब उसकी एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा होती है। कुछ लोग मॉर्निंग लार्क्स होते हैं, कुछ नाइट आउल्स। अपने BPT को पहचानो और उस टाइम को अपने सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे चैलेंजिंग काम के लिए रिजर्व करो। शैलो काम जैसे ईमेल्स उस टाइम करो जब आपकी एनर्जी कम हो। अपने शेड्यूल को अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करो, ना कि घड़ी के साथ। पिलर 2, अटेंशन, ध्यान। ये आज के टाइम की सबसे कीमती करेंसी है। बिना अटेंशन के टाइम बेकार है। हमारा दिमाग नेचुरली डिस्ट्रैक्शंस की तरफ अट्रैक्ट होता है। इससे लड़ने के लिए हमें अपने अटेंशन मसल को ट्रेन करना होगा। बेली कहते हैं कि हमें अपने काम को हाई इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट टास्क्स में बांटना चाहिए। हाई इम्पैक्ट टास्क्स वो हैं जो आपके गोल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें अपने BPT में करो। मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। ये आपके दिमाग को फोकस करने और भटकने पर वापस लाने की ट्रेनिंग देता है। डिस्ट्रैक्शंस को प्रोएक्टिवली मैनेज करो। अपने फोन पर एयरप्लेन मोड यूज करो। इंटरनेट ब्लॉकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करो। अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करो कि फोकस करना आसान हो और डिस्ट्रैक्ट होना मुश्किल। पिलर 3, एनर्जी, ऊर्जा। अगर आपके पास टाइम और अटेंशन है पर एनर्जी नहीं है, तो भी आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल भी होती है। अपनी एनर्जी को मैनेज करने के लिए अच्छा खाओ। जंक फूड आपको टेम्पररी एनर्जी देता है पर लॉन्ग टर्म में आपको स्लगिश बनाता है। हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है। अच्छी नींद लो। नींद एक वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये आपके दिमाग और शरीर को रिचार्ज करने के लिए जरूरी है। रेगुलर ब्रेक्स लो। कोई भी इंसान लगातार घंटों तक फोकस नहीं कर सकता। हर 50-90 मिनट के काम के बाद एक 15-20 मिनट का ब्रेक लो। पर ब्रेक में फोन चेक मत करो। कुछ ऐसा करो जो आपको सच में रिचार्ज करे। वॉक पर जाओ, म्यूजिक सुनो या बस आंखें बंद करके रिलैक्स करो। ये 3 पिलर्स, टाइम, अटेंशन और एनर्जी, प्रोडक्टिविटी की फाउंडेशन है। जब आप इन तीनों को मास्टर कर लेते हो, तब आप असली में स्मार्टर, फास्टर, बेटर बनते हो। जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है,
तब आप कुछ स्पेसिफिक टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को और भी बढ़ा सकते हैं। एम्प्टी योर हेड, अपने दिमाग को खाली करें। ये डेविड एलन के GTT मेथड जैसा है। अपने दिमाग में कुछ भी मत रखो। हर आइडिया, हर टू डू आइटम, हर कमिटमेंट को एक ट्रस्टेड सिस्टम, नोटबुक या ऐप में कैप्चर कर लो। इससे आपका दिमाग ओपन लूप्स के स्ट्रेस से आज़ाद हो जाता है और प्रेजेंट काम पर फोकस कर पाता है। द प्रोक्रास्टिनेशन ट्रिगर, टालमटोल का ट्रिगर। हम काम को इसलिए नहीं टालते कि हम लेजी हैं, हम काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि उस काम से जुड़ी कोई नेगेटिव फीलिंग होती है। वो बोरिंग हो सकता है, मुश्किल हो सकता है या उसमें फेल होने का डर हो सकता है। इससे लड़ने के लिए जस्ट गेट स्टार्टेड। काम को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ो। 2 मिनट रूल यूज करो। सिर्फ 2 मिनट के लिए काम शुरू करो। अक्सर शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार आप शुरू कर देते हो तो मोमेंटम बन जाता है। अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ एम्पैथाइज करो। सोचो कि अगर आपने ये काम अभी नहीं किया तो आपके फ्यूचर सेल्फ को कितनी परेशानी होगी। द पावर ऑफ गुड इनफ। परफेक्शनिज्म प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम हमेशा परफेक्ट काम करने के चक्कर में काम को शुरू ही नहीं करते या उसे कभी खत्म ही नहीं कर पाते। याद रखो, डन इज बेटर दैन परफेक्ट। अपने काम के लिए एक स्टॉपिंग पॉइंट डिसाइड करो। कब आप कहोगे कि ये काम हो गया। हमेशा 100% परफेक्ट करने की कोशिश मत करो। 80% काम जो गुड इनफ है वो उस 0% काम से बेहतर है जो परफेक्शन के चक्कर में कभी हुआ ही नहीं। द आर्ट ऑफ सेइंग नो। हर चीज को हाँ कहना बंद करो। जब आप किसी अनइम्पॉर्टेंट चीज को हाँ कहते हो तो आप अपने इम्पॉर्टेंट कामों को ना कह रहे होते हो। अपने रूल ऑफ 3 को याद रखो। अगर कोई चीज आपके टॉप 3 प्रायोरिटीज में नहीं आती तो उसे पोलाइटली मना कर दो। बैचिंग सिमिलर टास्क्स। एक जैसे कार्यों को एक साथ करो। जैसे सारे ईमेल्स का जवाब एक साथ दो, सारे फोन कॉल्स एक साथ करो। इससे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होता है और आपका दिमाग ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। पार्ट 3, द ज़ेन ऑफ प्रोडक्टिविटी, अ काम एंड क्लियर माइंड। प्रोडक्टिविटी का अल्टीमेट गोल सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि एक शांत और क्लियर माइंड के साथ काम करना है। क्रिस बेली कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ से क्लैटर यानी कचरा हटाना होगा। डिजिटल डी-क्लटर। अपने फोन और कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करो। अनयूज्ड ऐप्स और फाइल्स को डिलीट करो। अपने डेस्कटॉप को साफ रखो। नोटिफिकेशंस को बंद करो। एक सिंपल डिस्ट्रैक्शन फ्री डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट करो। द 20 सेकंड रूल। अच्छी आदतों को आसान बनाओ और बुरी आदतों को मुश्किल। अपने और डिस्ट्रैक्शन के बीच में 20 सेकंड का एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दो, जैसे रिमोट से बैटरीज निकाल दो। ये छोटा सा फ्रिक्शन आपको आदत को शुरू करने से पहले सोचने पर मजबूर करेगा। द वेटिंग फॉर सुपरमैन मेंटालिटी। ये मत सोचो कि एक दिन आप अचानक से सुपर प्रोडक्टिव बन जाओगे। ऐसा कोई सुपरमैन मोमेंट नहीं आने वाला। प्रोडक्टिविटी रोज के छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट से बनती है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। अपने थॉट्स और फीलिंग्स के प्रति अवेयर रहो। मेडिटेशन आपके फोकस मसल को स्ट्रांग बनाता है और आपको शांति देता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग नथिंग। हमेशा प्रोडक्टिव रहने की कोशिश मत करो। अपने दिमाग को रेस्ट दो। स्कैटर फोकस, जैसा कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, के लिए टाइम निकालो। डे ड्रीमिंग, वॉक करना या बस शांति से बैठना, ये सब आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़रूरी है। अंत में क्रिस बेली हमें याद दिलाते हैं कि प्रोडक्टिविटी एक पर्सनल जर्नी है। जो टेक्निक मेरे लिए काम करती है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे। एक्सपेरिमेंट करो, देखो कि आपके लिए क्या काम करता है। अपनी प्रोडक्टिविटी सिस्टम को अपनी पर्सनालिटी और अपने गोल्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आप पर थोड़ा दयालु रहो। आप हमेशा 100% प्रोडक्टिव नहीं रह सकते। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ बुरे। बस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो और आगे बढ़ते रहो।
तो दोस्तों, द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट एक बहुत ही ऑनेस्ट, रिलेटेबल और प्रैक्टिकल किताब है। ये आपको बताती है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने टाइम, अटेंशन और एनर्जी को इंटेंशनली मैनेज करना। जब आप इन तीनों चीज़ों को मास्टर कर लेते हैं तो आप न सिर्फ ज़्यादा काम पूरा करते हैं, बल्कि आप एक ज़्यादा शांत, फोकस्ड और फुलफिलिंग लाइफ भी जीते हैं।